बिजली की कड़क और गरजते बादलों के नीचे पुरानी हवेली अंधेरे में एक भयावह छवि की तरह खड़ी है। हवा में एक असामान्य घुटन है और गूंजती हुई बिजली मानो चेतावनी देती है। टूटे और सुनसान खिड़कियां खोखली आंखों की तरह अनंत में घूरती हुई प्रतीत होती हैं और हवाओं की आवाज मानो खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट की नकल करती है। इस हवेली की बिखरी दीवारों में ऐसी भयावहता छिपी हुई है जो सालों से सोई हुई थी, लेकिन अब अनजान आगंतुकों को जगाने की प्रतीक्षा कर रही है। दिल्ली के व्यस्त जीवन के बीच एक साधारण परिवार को अचानक एक प्राचीन हवेली विरासत में मिलती है जो दशकों से अछूती पड़ी थी। एक दूर के रिश्तेदार जिनका नाम वे मुश्किल से याद करते हैं का निधन हो गया और उन्होंने यह रहस्यमय संपत्ति परिवार के नाम कर दी। परिवार इसे एक सुनहरा अवसर मानता है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ियों में एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू करने का मौका। लेकिन जैसे ही वे तैयारियां करते हैं, गांव वाले हवेली की भयानक छवि के बारे में चेतावनी देते हैं। श्रापित जिंदगियों, भूतिया घटनाओं और खौफनाक मौतों की कहानियां हवा में तैरने लगती हैं, लेकिन परिवार इन्हें मात्र दंत कथाएं समझकर नजरअंदाज कर देता है। नई शुरुआत का उत्साह उन्हें उन खतरनाक संकेतों को देखने से रोक देता है जो उन्हें हवेली के विशाल फाटक पर स्वागत करते हैं। हवेली खामोश खड़ी है, मानो अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। हवेली में कदम रखते ही परिवार को वहां छाई वीरानी का एहसास होता है। हवा भारी है, जैसे खामोशी भी जिंदा हो। धूल ने भव्य इंटीरियर्स को ढक रखा है और मकड़जाल मानो कोनों में साज सज्जा की तरह लटके हुए हैं। लंबे समय से बेकार पड़ा फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ है जो डरावने माहौल को और बढ़ा देता है। उस शाम परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा होता है, सामान्य माहौल बनाने की कोशिश में। लेकिन जैसे ही हंसी हवेली के विशाल हॉल में गूंजती है, ऊपर का झूमर टिमटिमाने लगता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है और परिवार भ्रमित हो जाता है। एक ठंडी हवा कमरे में बहती है, अपने साथ धीमे और सधे कदमों की आवाजें लेकर आती है। पिता जांच करने जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी परछाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर भी बेचैनी बनी रहती है। यह हवेली की असली सच्चाई का पहला संकेत था। अगले कुछ दिनों में परिवार को अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू होता है। पहले तो ये मामूली थी, एक दरवाजा जो बंद होने के बाद भी खुला हुआ मिलता, या रात में हल्की फुसफुसाहट की आवाजें। लेकिन जल्द ही ये घटनाएं भयावह रूप ले लेती हैं। दरवाजे अपने आप चरमराने लगते हैं, भारी कदमों की गूंज खाली गलियारों में सुनाई देती है और चीजें गायब होकर अचानक असामान्य जगहों पर मिलती हैं। एक रात सबसे छोटी बच्ची मीरा चीखते हुए उठती है। वह दावा करती है कि उसने बगीचे से उसे घूरती हुई एक आकृति देखी, एक धुंधली खोखली आंखों वाली परछाई। उसके चीखने से पूरा घर जाग जाता है और परिवार बगीचे की तलाशी लेता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर भी डर उनके दिलों में घर कर जाता है। सच्चाई जानने की कोशिश में वे धूल भरे अटारी और छिपे हुए कमरों की तलाश करते हैं। पुराने सामानों के बीच वे धुंधले फोटो, पुराने पत्र और अंततः हवेली के पहले मालिक की एक प्राचीन डायरी खोजते हैं। डायरी से हवेली के अंधेरे अतीत का खुलासा होता है। इसे रघुनाथ सिंह ने बनवाया था, जो एक ताकतवर व्यापारी थे। यह हवेली उनके प्रभुत्व का प्रतीक थी। लेकिन रघुनाथ सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, वह तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे और अमृता की लालसा में डूबे हुए थे। हवेली की दीवारों के भीतर उन्होंने कई खतरनाक अनुष्ठान किए, जिनमें निषिद्ध ग्रंथों का उपयोग और अलौकिक शक्तियों को बुलाना शामिल था। लेकिन उनके प्रयोग बुरी तरह असफल हो गए। अमृता की चाह में रघुनाथ ने कुछ ऐसा जगा दिया जो अंधकारमय था, एक शक्ति जिसने उनकी आत्मा को निगल लिया और हवेली को श्रापित कर दिया। गांव वालों ने रात में चीखों और अस्वाभाविक रूप से चलती हुई परछाइयों की कहानियां सुनाई। समय के साथ जो भी इस हवेली में रहा वह पागल हो गया या अजीब परिस्थितियों में मारा गया। अब
श्राप के बंदी रघुनाथ और उनके पीड़ित हवेली में भटकते हैं, न तो इसे छोड़ सकते हैं और न ही शांति पा सकते हैं। अपने बचाव के लिए परिवार गांव वालों से मदद मांगता है। एक बूढ़ा आदमी उन्हें हवेली के अंदर एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताता है, जहां श्राप को जकड़े रखने वाला ताबीज रखा हुआ है, लेकिन उसे निकालना आसान नहीं होगा। आत्माएं इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थीं। उस रात हिम्मत और उम्मीद से भरे हुए परिवार हवेली की गहराइयों में जाता है। एक जर्जर दीवार के पीछे उन्हें वह छुपा हुआ कक्ष मिलता है, जिसके प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चिन्ह बने हुए थे, जो अब फीके पड़ चुके थे। अंदर हवा बोझिल थी और दीवारें मानो धड़क रही थीं। जैसे ही वे ताबीज को उठाते हैं, हवेली में हड़कंप मच जाता है। परछाइयां जमीन से उठने लगती हैं, दीवारें जोर से हिलने लगती हैं और एक गूंजती हुई चीख हवेली में गूंजती है। उन आत्माओं का सामना करते हुए परिवार को अपने सबसे गहरे डर से लड़ना पड़ता है। गांव वालों द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप करते हुए वे अंधकार के खिलाफ लड़ते हैं। ताबीज चमकने लगता है और कमरे में एक तेज रोशनी फैल जाती है। जब धूल छंटती है, हवेली मानो अपनी श्रापित सांस छोड़ देती है। परिवार भोर में हवेली से भाग जाता है, उनके चेहरे सफेद और आंखें डरी हुई। वे सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, सामान, यादें, यहां तक कि एक नए जीवन का सपना। हालांकि गांव वाले मानते हैं कि श्राप टूट गया है, परिवार को यकीन नहीं होता। यहां तक कि मीलों दूर रहते हुए भी उन्हें लगता है कि हवेली की छाया उनका पीछा कर रही है। आज हवेली खाली खड़ी है, उसकी खिड़कियां बंद हैं और उसके गेट ताले से जकड़े हुए हैं। फिर भी स्थानीय लोग कहते हैं कि तूफानी रातों में खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाती है और अंदर से हल्की चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, यह बस अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करता है।